तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। और आज का टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विद अदर्स, मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस और एसिड किस प्रकार से बहुत अलग अलग चीज़ों के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आज हम ये देखेंगे। बिना समय गवाए हम चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन एसिड प्लस बेस, ठीक है। एसिड प्लस बेस ये क्या बनाएगा, ये मैं रटवाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। आपके साथ ही एग्जांपल लेकर चलेंगे, उसके बाद में इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो हमने एसिड ले लिया, पहला हमने एसिड लिया HCl, हमने एक बेस ले लिया NaOH। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो बताइए क्या बनाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए NaCl प्लस यहाँ पर क्या बचा, H2O बन जाएगा इससे। तो अब बताइए जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूं। अब बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखिए यहाँ पर Na है, यहाँ पर सॉल्ट है। अगर ये नाम अगर आपने सुना हो, पहले आप देख लिया कीजिए कि रिएक्ट करा के, जैसे NaH ये तो कुछ बनेगा नहीं। NaCl है, ये आपने सुना होगा, तो ये आपको लिख देना है NaCl, और बाकी में जो H2O बचेगा वो तो सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं और जब भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन पे। तो अब हम क्या करेंगे, एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा हमें नहीं पता, बट हम देखेंगे। देखिए एसिड हमने ले लिया HCl प्लस मेटल कौन सा ले बताइए, मेटल ले लेते हैं हम सोडियम, ठीक है। सोडियम, या फिर हम ले लेते हैं फेरियम। चलिए मैंने फेरियम ले लिया। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए FeH, ये तो आपने कुछ सुना ही नहीं होगा। FeCl हो सकता है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या बना, FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है, ये एक है सॉल्ट। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बात बताऊं, सबसे मेन चीज होती है रिएक्शन करते समय, आप ये देख लीजिए जैसे फेरियम है, हाइड्रोजन के साथ आप जब रिएक्ट कराओगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। FeH आपने कहीं नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, बट FeCl यहाँ पर आप देखोगे, ये देखा भी होगा कंपाउंड आपने, FeCl3, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम कराएंगे एसिड को, अभी आप दिक्कत मत लीजिए, इन सभी को बेस के साथ भी रिएक्ट कराएंगे, बट मैं एसिड के साथ पहले क्लियर कर देता हूँ। अब हम कराएंगे एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, मेटल और कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या गिव करेंगे, अब देखेंगे। देखिए मेटल और कार्बोनेट, कोई भी एक मेटल ले लीजिए, उसके पीछे कार्बोनेट जोड़ दीजिए। देखिए अब एसिड के तौर पर हमने लिया HCl, या फिर H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4, ठीक है। प्लस क्या है, मेटल कार्बोनेट। पहले एक मेटल ले लीजिए, जैसे कि हमने ले लिया सोडियम, सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए CO3। अब बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि 2 कहाँ से आया, ये 3 कहाँ से आया। तो अगर इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो मैं अगली वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूंगा कि ये सभी कुछ कहाँ से आता है, मतलब क्या क्या इसका सिस्टम है, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखिए हमने लिया H2SO4 और आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने रिएक्ट करा दिया, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट। अब देखिए क्या बनेगा, देखिए क्या क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। तो सॉल्ट के तौर पर हमें मिलेगा NaSO4,
Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, Na2SO4 प्लस सोडियम सल्फेट, और क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी यहाँ से, और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक और बार आपको बता रहा हूँ, देखिए सोडियम है, सोडियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे, कोई कोई कंपाउंड नहीं देखा होगा आपने, बट जब सोडियम को सल्फेट के साथ कराओगे तो आपने देखा होगा, तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि सीधा हमने कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों नहीं लिख दिया। ऐसा होता ही नहीं है, रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है। हमेशा जो हाइड्रोजन है ये कार्बोनेट के साथ रह ही नहीं सकता, इसलिए क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकालता है और हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेके H2O बना लेता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हमारी लास्ट रिएक्शन बची है, उसे भी हम पूरा कर लेते हैं। क्या क्या मिला हमें, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन है जो कि मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, जो है हमारी एसिड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, इसे देखेंगे। चलिए मैं एग्जांपल बैठ जाता हूं मैं। देखिए अभी कैसे होगी, एसिड ले लिया हमने, क्या HCl ले लिया, प्लस हाइड्रोजन है तो पहले हाइड्रोजन लिखा होगा, अब कार्बोनेट है तो HCO3 H। ठीक है, चलिए ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बताइए। अच्छा, हाइड्रोजन कार्बोनेट में सिंपल बनेगा। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, देखिए ये भी हमारा क्या बनेगा, एक सॉल्ट, और आपका सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये भी देगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, यहाँ से एक ले लेगा तो वाटर बन जाएगा, वाटर और हमारा सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एसिड के साथ और रिएक्शन समझ में आई होगी। तो अब हम देखते हैं ये बेसिस के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करता है। मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आई थिंक आपको नोट करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप यहाँ से ध्यान दें, यहाँ ध्यान दीजिए, बस आपको सभी कुछ समझ आ जाएगा। चलिए अब हम बेस के साथ ये सभी रिएक्शंस देख लेते हैं। तो पहली रिएक्शन, बेस प्लस क्या करें बताइए, बेस प्लस मेटल, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। देखिए बेस हमने ले लिया NaOH प्लस मेटल ले लिया हमने क्या, फेरियम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए देखिए ये भी आपका मेटल है, ये भी आपका मेटल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हाँ ये पूरा का पूरा ये दोनों ही आपस में रिएक्ट कर लें। तो क्या होगा, अच्छा आप मुझे बताइए, क्या आप इन दोनों की रिएक्शंस करा सकते हो, और कराओगे तो क्यों कराओगे, हो ही नहीं सकती। मतलब बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, और अगर करता है तो देखिए अगर किसी भी प्रकार से आप करोगे तो ये बनेगा FeNaO प्लस, और ये कोई भी कंपाउंड नहीं होता। क्या होता है, कंपाउंड नहीं होता। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो बेस होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी रिएक्शंस पे। ठीक है, अब अगली रिएक्शन, बेस प्लस मेटल कार्बोनेट करके देखते हैं। पोटासियम कार्बोनेट ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं कि किस प्रकार, अच्छा वैसे लिखना है ना, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। तो मैंने बेस के तौर पे यही ले रहा हूँ, चलो KOH ले लिया मैंने, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस मेटल कार्बोनेट कौन सा लूँ, चलो ले लेते हैं फेरियम, Fe2CO3 ये ले लिया।
ठीक है, अब देखते हैं किस प्रकार से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो फेरियम, देखिए फेरियम पोटासियम के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों मेटल हो जाएंगे। तो फेरियम क्या करेगा, OH के साथ रिएक्ट करेगा। OH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, FeOH बना लेगा ना। उसके बाद ये दोबारा से पोटासियम कार्बोनेट बन जाएगा K2CO3। मतलब यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं हुई। यहाँ पर क्या हुआ, ये दोबारा से हमें क्या मिल गया, दोबारा से हमें बेस फेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या बना, मेटल और बेस। ये भी कोई कंपाउंड नहीं होता। आपने ऐसा कंपाउंड कहीं भी नहीं देखा होगा। हाँ देखा होगा फेरियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्या है, फेरियम हाइड्रोक्साइड का एक बेस प्लस मेटल कार्बोनेट। देखिए मेटल कार्बोनेट देखिए हमने इन दोनों को जब रिएक्ट कराया तो दोबारा से हमें वही मिल गया, बेस मिल गया और मेटल कार्बोनेट मिल गया, जो हमने यहाँ पर रिएक्ट कराया था आपस में। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, बट ये दोनों भी आपस में रिएक्ट नहीं करते। चलिए अब हम थोड़ा सा और रिएक्शन कर लेते हैं किसी और के साथ। बताइए किसके साथ करें, बेस प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जब इसके साथ ही नहीं किया तो एक बार फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बेस हमने ले लिया NaOH प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। तो क्या होगा ये NaOH कैसे रिएक्ट करेगा, देखिए हाइड्रोजन इसके साथ करेगा, NaCO3 बन सकता है और H2O बन जाएगा, NaCO3 प्लस H2O। तो अब ये क्या बना, ये देखिए क्या बना, ये भी क्या बना, मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर, तो बहुत सी किताबों में ये नहीं दे रखा। ठीक है, बहुत सी किताबों में क्या किया है, इसे सेम टू सेम इसी की तरह रिएक्ट करा के बोल दिया गया कि नहीं ये भी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये आज सभी रिएक्शंस होती हैं पूरी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो देखिए और नॉलेज गेन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।